लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप जन की बात मत सुनना, सिर्फ मन की बात करना। फिर भी खुश थे हम 500 साल का सपना जो पूरा हो रहा था, हमारे अंदर का हिंदू भी पूरी तरह से जाग गया था। तो चल पड़े अयोध्या की ओर, राम लल्ला की दर्शन की आस लगाए। चल पड़े अयोध्या की ओर, राम लल्ला के दर्शन की आस लगाए। जो सामने नजारा देखा वो देखकर दंग रह गए। वो 3 मंजिलें, 400 खंबे, 32 सीढ़ियां, जय श्री राम का नारा लगाते हुए हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। राम लल्ला से क्या गुहार लगाए ये सोचने लगे। पहली सीढ़ी पर याद आई महंगाई, पहली सीढ़ी पर याद आई महंगाई, दूसरी पर देश में बढ़ती बेरोजगारी, तीसरी पर पत्रकारिता की चरण चुंबकता, चौथी पर सेंट्रल एजेंसीज की संदिग्ध भूमिका। हर सीढ़ी पर कुछ न कुछ याद आ रहा था, हर सीढ़ी पर कुछ न कुछ याद आ रहा था। कहीं 15 लाख का जुमला, कहीं किसानों का आक्रोश था, कहीं महिला कुश्तीगिरों की वेदना थी, कहीं सालाना 2 करोड़ रोजगारों का वादा था, कहीं बढ़ती सांप्रदायिकता थी, तो कहीं चुनिंदा पूंजीपतियों पर मेहरबान हमारी सरकार का चेहरा था। इस वास्तविकता ने झंझोड़ने के बाद भी हम अंधभक्तों की तरह चलते गए। होश तो तब संभाला जब राम लल्ला के दर्शन हुए। हमें नतमस्तक देख राम लल्ला मुस्कुराते हुए बोले, हमें नतमस्तक देख राम लल्ला मुस्कुराते हुए बोले, मैं कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। जितना इस मंदिर में हूं उतना ही तुम्हारे मन में रहूंगा। लेकिन याद रखना हमेशा मैंने त्रेता युग में रामराज जलाया था, तुम कलियुग में जीते हो जहां संविधान ने गणराज जलाया है। धर्म समाज का किनारा जरूर है, धर्म समाज का किनारा जरूर है, लेकिन देश एक बहती धारा है। किनारे को धारा के बीच में लाया तो प्रवाह अड़ जाता है, प्रगति के पथ से हट जाता है। इसलिए धर्म का ठेकेदार नहीं, पहरेदार बनना चाहिए। इसलिए धर्म का ठेकेदार नहीं, पहरेदार बनना चाहिए। तुम रहो न रहो, वो रहे न रहे, ये देश रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद। जब चुनाव ही प्राण हो तो सोचो कौन सी प्रतिष्ठा दांव पर लगी होगी। लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप जन की बात मत सुनना, सिर्फ मन की बात करना। महाराष्ट्र के शिरूर लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के सांसद डॉक्टर अमोल कोल्हे ने संसद में पढ़ी ऐसी कविता कि वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अयोध्या और राम मंदिर का जिक्र करते हुए, अयोध्या की सीढ़ियों का जिक्र करते हुए देश भर में छाए हर एक मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, किसानों की एमएसपी का मुद्दा हो या फिर हमारे लोकतंत्र का मुद्दा हो। हर मुद्दे पर फेल मोदी सरकार को घेरते हुए इशारों में शायराना अंदाज में कितना कुछ सुना गए दबंग सांसद। एक बहन का एक थोड़ा सा भाषण और सुने। और पाकिस्तान के किसानों को उनके प्याज का दाम मिल रहा है, लेकिन मेरे किसान को अपना प्याज 8 से 10 रुपए किलो के दाम में बेचना पड़ रहा है। हमने सरकार से सुना था कि पाकिस्तान की कमर तोड़ देंगे, ये तो इस निर्णय की वजह से पाकिस्तान के किसानों को भला हो रहा है, कमर मेरे किसानों की टूट रही है। यहां पे महामहिम राष्ट्रपति जी ने किसानों की आय दुगनी होने की बात की। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं कि 2013 में डीएपी की एक बैग थी, उसकी कीमत थी 560 रुपए। 2024 में डीएपी की बैग की कीमत है 1100 रुपए। जो लागत की मजदूरी थी प्याज के लिए, उसकी कीमत थी 5000 रुपए, आज लागत की मजदूरी जाती है 11000 रुपए। आज 2013 में प्याज बिक रहा था 20 रुपए किलो में, आज प्याज बिक रहा है 8 से 10 रुपए किलो में। 2013 में सोयाबीन बिक रहा था 6000 रुपए क्विंटल के दरों में, आज सोयाबीन बिक रहा है 4500 रुपए क्विंटल के दरों में। तो किसान की आय दुगनी हुई या 2 गुने से ज्यादा घट गई है? जब हम विकसित भारत का एक स्तंभ किसानों को मानते हैं, तो ये मैं कहना चाहूंगा कि जब विकसित भारत की यात्रा होती है, दिल्ली में ठंड बहुत है, किसी को बताना नहीं पड़ता, ठंड बहुत है, हम महसूस करते हैं ठंड बहुत है। तो जब विकसित भारत है
तो ये बताना क्यों पड़ता है, मेरा किसान ये महसूस क्यों नहीं कर पाता कि ये विकसित भारत है, मेरी आय दुगनी हुई है। और ये मेरी दरख्वास्त है कि किसानों के बारे में गंभीरता पूर्वक ये विचार किया जाए, क्योंकि अगर उगाने वाला उगाएगा नहीं तो खाने वाला खाएगा क्या, ये सवाल बनता है। अंत में महामहिम राष्ट्रपति जी ने राम मंदिर के निर्माण की बात की और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, हमारे राम लल्ला जो विराजमान हुए, उसके लिए मैं समूचे देश का अभिनंदन करता हूं। और उसी के बारे में कुछ पंक्तियां कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो किसी ने कहा बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, किसी ने कहा बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, किसी ने कहा जब चुनाव ही प्राण हो तो सोचो कौन सी प्रतिष्ठा दांव पे लगी होगी। लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप जन की बात मत सुनना, सिर्फ मन की बात करना। अपने शायराना अंदाज में राम मंदिर, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे कोहली जी। उन्होंने अपने वीडियो में शायराना अंदाज में जिस तरह से मोदी सरकार को घेरा, ये वीडियो वायरल हो गई। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर इनकी जो वीडियो वायरल है उसमें उन्होंने बजट स्तर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में भाग लिया। संसद के इस भाषण के दौरान अमोल कोल्हे ने सरकार पर बड़े ही कविता सुनाकर शायराना अंदाज में तंज किया। अपने भाषण में महंगाई, बेरोजगारी, पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर सवाल, केंद्रीय एजेंसियों की संदिग्ध भूमिका का आरोप लगाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। अमोल कोल्हे ने अपने भाषण शुरू करते हुए कहा, मैं राम मंदिर के लिए पूरे देश को बधाई देता हूँ। उन्होंने आगे कहा, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सवाल आया तो किसी ने पूछा कि कलश के बिना समारोह कैसे हो सकता है, तो किसी ने कहा जब चुनाव ही प्राण है तो सोचिए कितनी प्रतिष्ठा दांव पर लगी होगी। लोग ऐसी बात कहेंगे, ये उनका काम है कहना, आप लोगों की बात मत सुनो, बस दिल से बात करो। फिर भी हम खुश थे क्योंकि 500 साल का सपना सच हो रहा था और हमारे अंदर का हिंदू जाग गया था। कोल्हे ने यहाँ पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब हम आगे बढ़े तो हर एक पीढ़ी पर हमें महंगाई, बेरोजगारी, पत्रकारिता, केंद्रीय एजेंसियों की संदिग्ध भूमिका, ये सभी ख्याल आए। आज मेरे देश के किसानों का हाल क्या है। जब आप सत्ता में नहीं आए थे उससे पहले आप बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, लेकिन 10 साल के बाद भी आज देश के किसान की हालत जो की तो है। आज भी वो सड़कों पर बैठा है, उनको उचित MSP नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, हर मुद्दे पर इन्होंने मोदी सरकार को घेरा। आपका इनके भाषण के बारे में क्या कहना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमें बताएं कि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको पसंद है तो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दें, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके सामने हम लाकर देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।